हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो चलिए आज लेक्चर थर्ड देखते हैं हमारा, जो कि है केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स फॉर जेई 2024 के लिए। ठीक है, तो यहाँ लेक्चर थर्ड दे देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम देख चुके थे इक्विवेलेंट वेट और आज हम लोग देखेंगे एन फैक्टर क्या होता है, और उसके साथ उसका जो फार्मूला है वो सब भी डिस्कस करेंगे। साथ में एन फैक्टर के बाद भी हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस लॉ और लगभग और एक या दो वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जितना भी PYQ है प्लस शॉर्ट नोट्स सब हम अपना व्हाट्सएप चैनल में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जाइए आप लोग व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद हम अपलोड कर देंगे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है। और तो आज देखेंगे एन फैक्टर क्या होता है। सो एन फैक्टर को और एक नाम से जानते हैं। किस नाम से? वो है वैलेंस फैक्टर। क्या है? वैलेंस फैक्टर। ठीक है, वैलेंस फैक्टर। अब ये वैलेंस फैक्टर क्या है, इसको हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, वैलेंस फैक्टर का यूज किस में किया जाता है, पहले इसको हम लिखा देते हैं, इसके बाद इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसका होगा वैलेंस फैक्टर। No. N factor is very important. IMP means important. ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। is very important for both redox and non-redox reaction. Non-redox reaction. Redox and non-redox reaction. ठीक है, रिएक्शंस होगा दो है ना। through which अब आप इसको ध्यान से देखिए। नन एन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट
for both redox and non-redox reactions through which we predict the following two information. अब वो दो इंफॉर्मेशन क्या है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। और रेडॉक्स, यहाँ दो शब्द आया है, एक है रेडॉक्स और है नॉन रेडॉक्स। उम्मीद है कि इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। सो उम्मीद है इसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि टू इंफॉर्मेशन है तो पहला इंफॉर्मेशन देखते हैं जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगा। तो इसको देखते हैं, इट प्रेडिक्ट्स मोलर रेशियो of a species of the species it predicts molar ratio of the species taking part in the reaction। क्या parts in a reaction, taking part in the reaction। That is reactants। And that is reactants, ठीक है ना। It predicts molar ratio of the species taking part in the reactions, ठीक है ना। इसका मीनिंग तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, the reciprocal of n factor ratio of the reactants is the अब इसको हम एग्जाम्पल से हल्का सा समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे।
एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्या देखेंगे एग्जाम्पल में, सुनने दो। इफ if x having n factor equal to a, reacts with y having reacts y having n factor इक्वल टू ये बी, इसको मान लेते हैं क्या, बी, ठीक है ना, बी मान लीजिए, जिए इसको, ठीक है, बी, ठीक है। Then its n factors ratio is a ratio b. Then its is a ratio b, a ratio b, ठीक है, a ratio b हो जाएगा इसका। So y is b ratio a. It can be represented as ax plus b y gives, प्रोडक्ट बनेगा इसका, प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट बनेगा। सॉरी, भी होगा
कि यहाँ पे ए होगा, ठीक है ना, ए इसका एन फैक्टर है हमारा क्या, ए, ठीक है ना, और इसका एन फैक्टर है बी, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम, ठीक है। एन फैक्टर और वैलेंस फैक्टर क्या है। एन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ रेडॉक्स एंड नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस थ्रू विच जिसके द्वारा थ्रू विच वी प्रेडिक्ट हम लोग जान पाते हैं फ्लोइंग टू इंफॉर्मेशन। एक वन पहला इंफॉर्मेशन यहाँ लिखवाए हैं, ठीक है। इट प्रेडिक्ट्स मोलर रेशियो ऑफ द स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शंस दैट इज रिएक्टेंट्स। ये बताता है कि मोलर रेशियो का स्पीसीज जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है। द रेसिप्रोकल ऑफ एन फैक्टर, द रेसिप्रोकल ऑफ एन फैक्टर रेशियो ऑफ द reactants is the molar ratio of the reactants is the molar ratio of the reactants। जो यहाँ लिखवाए हैं वही यहाँ एग्जाम्पल में समझा दिए हैं, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम सेकंड लिखाते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए, ठीक है। तब इसके बाद हम सेकंड में आते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को। क्या चीज देखेंगे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। उसके बाद लगभग 4 से 5 क्लास में हमारा मूल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद PYQ और इसके अलावा जो नोट्स है हमारे पास वो हम अपना व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर देंगे, ठीक है। वहां से आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए, ले लीजिए हमारा PDF जितना है। तो अब पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा? वो है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट वैलेंट वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर।
मॉलिक्यूलर वेट बटे एन फैक्टर, ठीक है ना, तो एटॉमिक वेट बटे एन फैक्टर। इसके अलावा और एक होगा, वो है बटे एन फैक्टर। ये दोनों का हम प्रेडिक्ट इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं किसके, एन फैक्टर के द्वारा, ठीक है ना। इतना लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से लिखिए, इसके बाद लॉ ऑफ इक्विवेलेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तुरंत स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब इसको मिटा देते हैं, एन फैक्टर बोले तो वैलेंस फैक्टर। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का चीज देखेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है ना। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस लॉ। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या चीज है हमारा अगला टॉपिक, इक्विवेलेंस लॉ, ठीक है, ठीक है। इक्विवेलेंस लॉ, वैलेंस लॉ, इक्विवेलेंस लॉ। इक्विवेलेंस लॉ हमें क्या बताता है? इक्विवेलेंस लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस फॉर ईच एंड एवरी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इसको जो बोले वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद इसको समझेंगे ही। अकॉर्डिंग टू लॉ of equivalence, according to law of equivalence for each and every and every reactants and products.
reactants and product प्रोडक्ट ठीक है। ये क्या बताता है हमें और देखते हैं। इक्विवेलेंट इच रिएक्टेड इक्विवेलेंट ऑफ इच रिएक्टेंट्स reacted equivalent of each reactant reacted इक्वल टू, इसका इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर्म्ड। फॉर्म्ड ठीक है। अब इसका मीनिंग तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जो ए प्लस बी होगा वही सी प्लस डी होगा, ठीक है ना? समझ गए होंगे इसका मीनिंग। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके इसको भी समझते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए दैट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना? ये दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? ये दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है। अब इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड, ए इसके बराबर होगा, रिएक्टेड ए इसके बराबर होगा और ए इसके बराबर होगा, ठीक है? तो जो बोले वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है? suppose the reaction is taking place. Suppose the reaction is taking place as under इसी को लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? इसके अंदर में हो रहा है प्लस डी, सी प्लस डी हो गया है इतना, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखते हैं देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस
इक्विवेलेंस, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस लॉ के अनुसार क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। क्या होगा? इक्विवेलेंस ऑफ ए, इक्विवेलेंस ऑफ ए reacted, equivalence of a reactants equal to equivalence of B reacted equal to equivalence of B produced, equivalence of C produced equal to equivalence of D produced उम्मीद है कि समझने में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम एकदम साधारण लैंग्वेज में लिखा रहे हैं, कोई लैंग्वेज हार्ड नहीं है, तो समझने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझने में भी इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज तो ये एकदम इजी है। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए जल्दी, इसके बाद इसको मिटा के आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। जल्दी नोट डाउन कीजिए। लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले, इसके बाद आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको पूरा मिटा लेते हैं। और एक लेक्चर में ये कंप्लीट कर देंगे लगभग, हाँ। और एक लेक्चर लगेगा, 1 घंटा का लेक्चर होगा, उसमें ये कंप्लीट कर देंगे हम मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद इसका जितना भी जो है सब अपलोड कर देंगे अपना व्हाट्सएप चैनल में। आप लोग जाइए वहाँ से देखिए। इतना नोट्स से आप ये मत समझिए कि हमारा जेई क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हम सिंपल लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, बता नहीं रहे हैं। जो होगा हमारा व्हाट्सएप चैनल में होगा, वहाँ से आप लोग विजिट कीजिए। जैसे ही मंडे को हम अपलोड कर देंगे, ये मोल कॉन्सेप्ट का पूरा PYQ हर चीज़ अपलोड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो हमें हमारा सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन तो है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो वहाँ पे जाइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए।
है कि कल तक हम एक कंप्लीट कर लेंगे और मंडे को हम आप सबों को इसका पूरा PDF एक साथ में प्रोवाइड करा देंगे PYQ के साथ। और जो नहीं लिखे होंगे उसके लिए भी बढ़िया होगा, तो विजिट करना ना भूलें। द बेंजी व्हाट्सएप चैनल का नाम है। और फिर जो इसमें लोगो है वो भी वहाँ पे भी वही लोगो है, तो आप लोगों को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्या? इक्विवेलेंट ऑफ एनी सबस्टांस, इक्विवेलेंट ऑफ एनी सबस्टांस, इक्विवेलेंट ऑफ एनी सबस्टांस, इक्विवेलेंट ऑफ एनी सबस्टांस। इसका देखेंगे वेट ऑफ सबस्टांस होगा बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ सबस्टांस बट्टे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अब ये कुछ देर के बाद ये भी कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद भी हम पूरा मूल कॉन्सेप्ट खत्म करने वाले हैं, लगभग लेक्चर 4 तक। नॉर्मलिटी को n से डिनोट करते हैं इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में ही लेते हैं। ये तो जेनुअन है, लीटर में ही वॉल्यूम लिया जाता है, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया ओ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का नॉर्मलिटी का क्या होगा? इसका होगा n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका हल्का सा लैंग्वेज देख लेते हैं, ठीक है ना। वो है हमारा normality and molality are temperature dependent temperature dependent since
normality and molarity are temperature dependent since on since on changing the temperature वॉल्यूम ऑफ, क्या होगा इसका, the volume of solution changes. The volume of solution changes. ठीक है. So normality and molarity change. इसलिए so normality and molarity change. इतना तो अब इजी लैंग्वेज में है, समझने में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा. तो कल फिर देखेंगे, इसके आगे देखेंगे और 2-3 टॉपिक है इसका. वैसे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन 2-3 टॉपिक, 1-2 टॉपिक हर चैप्टर में इसी तरह देखेंगे और उसको लीव ले लेंगे उस चैप्टर से. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम अभी नहीं दे सकते हैं. ठीक है ना. और जो अगर आप लोग ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो व्हाट्सएप के चैनल में ज्वाइन हो जाइए. वहाँ पे हम PDF अपलोड कर देंगे. ठीक है ना. ऐसा बात नहीं है कि पहले करेंगे बाद में, पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे. जिससे चैप्टर कंप्लीट होगा हम अपलोड वहाँ पे कर देंगे. ठीक है ना. ये भी करेंगे, साथ में इसके अलावा भी है 2-3 PDF अपलोड होगा हमारे चैनल में. ठीक है, तो इतना जल्दी से लिखिए. और कल हम लोग देखेंगे इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसके बाद परसेंटेज ऑफ SO3 इन ओलियम, और देखेंगे रिलेशन इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच रिलेशन देखेंगे. ठीक है ना. इसके बाद और 1-2 टॉपिक होगा तो भी देख लेंगे. ठीक है, और 4 क्लास में हमारा मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, डे 4 तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट या सॉल्यूशन. 2 में एक देखेंगे. क्या? सॉलिड स्टेट्स या फिर सॉल्यूशन. 2 में एक तो देखेंगे ही. ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं. आप लोग पढ़ाई करते रहिए और तैयारी कीजिए अपनी JEE का, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है. बस 1-2 सप्ताह के बाद ही फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है. और जहाँ तक हमें मालूम चला है कि एडमिट कार्ड भी अब से 1 सप्ताह के अंदर आ सकता है, एडमिट कार्ड भी. तो आप लोग तैयार हो जाइए और तैयारी कीजिए ज़ोरों शोरों से. जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम अपना
बेस्ट देंगे अपने चैनल में। आप लोग यहाँ से यदि हमारे चैनल में विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ से आप सबों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ हमें ही नहीं, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, हम देते रहेंगे, ठीक है। ये सब बोले। यदि हमारा वीडियो किसी कारणवश नहीं आता है तो व्हाट्सएप चैनल में हम हमेशा PDF अपलोड करते रहेंगे, आप लोग जब चाहे ज्वाइन कर लीजिए। 1 फरवरी तक हम कोशिश करेंगे कि सारा PDF अपलोड कर दें, ठीक है। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।